अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले का इंतज़ार जो सबको था वो फ़ैसला आ चुका है और उसके मुताबिक हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर तजियाकार आतिफ अवान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ये फ़ैसला जो आ गया परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो गया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा और बताइएगा इतनी देर ही क्यों लग गई? ये ओपन एंड शट केस था जी। इसका तो कोई आम आदमी जो आम पब्लिक थी वो भी ये उससे पता था कि ये गलत कर रहे हैं और उससे 2-3 दिन ज़रा ये बढ़ा है काम। लेकिन मेरा आज यहाँ आने का मकसद जो था वो ये बताना था कि आज से 3 दिन पहले 2 दिन पहले यही जगह थी, अगर आप देख रहे हो इसी जगह पर 3 दिन पहले इदारों को ललकारा गया है, इदारों की हद तक की गई है। सब ने मिल के इधर खड़े होके और एक महाज खोला और फिर वो महाज ट्विटर पे चढ़ा, ट्विटर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गया, लेकिन इदारे दबाव में नहीं आए और इदारों को दबाव में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फोरम है कि वो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला करना होता है, किसी जज्बात के तहत फ़ैसला नहीं करते। हमें भी चाहिए कि हम इदारों का एहतराम करें। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ और अब मेरे विलाज में मैंने अक्सर यही कहा है कि इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए। आप लोग सियासत करें, अपनी सियासत करें। कल आप यहाँ खड़े थे, आज पीटीआई यहाँ खड़ी है, वो भी जमहूरियत थी, ये भी जमहूरियत है, ठीक है जी। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने इदारों का एहतराम करें, इदारों के साथ खड़े हों, उन्हें मजबूत करें। अगर इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा और ये जमहूरियत का हुस्न है। आप देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, गो कि ये चीज़ सबको नज़र आ रही थी कि ऐसा ही होना है। अक्सरियत थी, पीटीआई के पास अक्सरियत थी, 188 वोट थे उनके पास, तो उन्हें ही बनना चाहिए था। मेरा तो नुक्ता ये है कि ये बात अदालत तक जानी नहीं चाहिए थी, ये पार्लियामेंट में ही हल हो जानी चाहिए थी। और इसलिए अब अगर पार्लियामेंट तक गई है और फिर अभी अब रोना शुरू कर दिया, आपने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं, इजलास बुलाना शुरू कर दिया है और आप अब अपना बयानिया चेंज कर रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान होगा। आप देखें कि पिछले 3-4 दिन से स्पेशली ये जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ और इलेक्शन हुए हैं, डॉलर कहाँ का पहुँच, किधर उसकी डॉलर की प्राइस क्या चली गई। आज 233-34 रुपये का डॉलर हो गया है। सांगड़ में ये जो कल वज़ीर ख़ारजा हमारे खड़े होकर पीडीएम के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि जी हम अदालत का बाइकाट करेंगे। अदालत का बाइकाट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझें कि सांगड़ में बारिश है, सैलाब है, वहाँ झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ लोगों की चारपाइयाँ, मैंने तस्वीर देखी है कि चारपाइयाँ झोंपड़ियों में वो लोगों की, गरीब लोगों की इमलाक जो है वो तबाह हो रही हैं। आपको वहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को चाहिए कि वो इस किस्म के इक़दाम ना करे कि जिससे पब्लिक जो है वो ख़राब हो, या पब्लिक, उसका पहला फ़र्ज़ यही है। आप सांगड़ जाते, सांगड़ जाके सैलाब ज़दगान की मदद करते, जो प्रोसेस कोर्ट में चल रहा था उसे चलने देना चाहिए था। और अब भी उम्मीद है कि ये लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को। अवाम असल ताकत है, अवाम ने ही फैसला करना है और अवाम को ही फैसला करने दें तो इस मुल्क में आगे चलना है। ये अवाम की ताकत थी जो आज फैसला है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने जैसे कहा कि ये फैसला मतलब पता था कि यही आने वाला है, तो ये जो पंजाब कबीना का हलफ लिया जा रहा था, ये सब क्या था? ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स थी और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश थी। आपने देखा कि फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त दी गई। फुल कोर्ट बेंच कैसे बन सकता था? सितंबर में जो है वो छुट्टियां थी, सितंबर में फिर जजेस ने आना था, तो वो उसका मकसद क्या था कि इसको आगे लेके जाएं। जितने दिन हुकूमत बन सकते हैं, वो जितने दिन घसीट सकते हैं इसको घसीटते रहें। अब मुझे बताएं, मुस्तकबिल क्या है, क्या नज़र आ? मुस्तकबिल आप देखेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे जल्दी जी, अभी इस पर काम हो रहा है। और अगला आपने आज एक खबर देखी होगी, शेख रशीद साहब का बयान, उन्होंने अदम एतमाद का भी एक अंदिया दे दिया है कि पंजाब तो गया है, वफाक बचा लो, अगर बचा सकते हो तो, शायद वफाक भी ना रहे। ठीक है, मतलब अब मुझे बताइएगा, इलेक्शन क्या लग रहा है, इसी साल हो जाएंगे, कुछ उम्मीद है? इंशाल्लाह इसी साल होंगे और जितने जल्द हो जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि ये सियासी बहरान जो है वो मुआशी बहरान को जन्म दे रहा है। आप देख रही हैं, आप समझ रही हैं इस चीज़ को कि मुआशी बहरान जो है वो किस हद तक पहुंच गया। हम लोग डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हुए हैं। तो जितनी जल्दी ये सियासी बहरान ख़त्म होगा उतनी जल्दी मुआशी बहरान ख़त्म होगा। और
आवाम जो है अब किसी लीडर का इंतजार नहीं करती है, वो खुद ही निकल आती है सड़कों निकल पर। आती है। आप देखें ना कि बगैर कॉल के, बगैर किसी ट्वीट के, बगैर किसी बुलाने के अवाम अगर यहाँ पे आ गए हैं तो फिर अवाम का फैसला समझें और अवाम के फैसले को मानें। ठीक है, अच्छा ये हमारे साथ सीनियर तर्जकार आतिफ अवान साहब मौजूद थे। इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की और उन्होंने साफ बता दिया कि यही वो जगह थी जहाँ पर नून लीग जो है वो 3 दिन पहले जलसे कर रही थी, योम तशक्कुर मना रही थी, लेकिन अब उनके जो है उस जलसे का भी तब भी कोई मायने नहीं वो रखता था, आज भी कोई मायने नहीं रखता। और PTI के जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।